Hello students, today we will start refraction of light. In this chapter we will discuss optically rarer and denser media, the behavior of light when it passes from one medium to another, and the concept of refractive index, which is very important for numericals and multiple choice questions. So let's get started. So here refraction, the definition of refraction is bending of light. Okay, bending of light ray from its path in passing from one medium to another medium is called refraction of light. जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, एक ग्लास में हम लोग देखे हैं, यहाँ पर ग्लास में हम पानी ले चुके हैं और इसमें हम लोग एक पेंसिल को उसका कुछ पार्ट जो है इमर्स कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट इमर्स कर रहे हैं, तो जो पार्ट आपका इमर्सिंग है पानी के भीतर है वो बेंडिंग दिख रहा है। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो कहते हैं ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। पेंसिल आपका क्या है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, लेकिन पानी का भीतर वाला पार्ट जो है वो आपका बेंडिंग दिख रहा है। क्योंकि लाइट जब हम लोग का रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो ये डेंसर मीडियम में गया तो वहां पर क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। सो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, so now according to the rectilinear propagation of light travels in a straight path. Okay, but when it travels from one medium to another medium there is a bending. जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लाइट जो है इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है, तो यहाँ पर बेंडिंग हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका इंसिडेंट रे है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो ए ओ इज द इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आके इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन मिल रहा है ना, इंसिडेंट रे मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है और नॉर्मल भी है, और ये आपका सरफेस भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एओ इंसिडेंट रे हो गया, ओ भी आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरफेस हो गया। ओके, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एन ओ एन डैश, सपोज इसको हम लोग एन मान लेते हैं, ये आपका ओ हो गया, ये आपका एन डैश है, तो एन ओ एन डैश इज ए नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या है कि इसका कारण क्या है, कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है ना, रिफ्रैक्शन का कारण है ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड। ओके, मेन रीजन यही है कि डिफरेंट स्पीड। रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है, और रेयरर मीडियम आपका क्या हो गया, एयर और वैक्यूम हो गया। तो इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। ओके, लो हो जाता है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज लो, तो यहाँ पर ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये आपका दोनों जो मीडियम है ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पर देखिए रूल 1, रेयरर टू डेंसर। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो वहां पर क्या होता है। ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे क्या हो रहा है कि रेयरर मीडियम, देखिए यहाँ पर रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम अभी हमने बताया कि ये हवा हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है। तो रेयरर से आपका किया जा रहा है डेंसर में, तो the light rays bend towards the normal. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, यानी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस which denoted by I and एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which denoted by R। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल I जो है वो आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। ओके, तो जब भी लाइट क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है,
तो क्या होता है कि उसमें बेंडिंग होता है। तो रेयरर से डेंसर अगर गया तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है। नाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो है मीडियम टू जो है, मीडियम टू इज द डेंसर मीडियम, ओके, एंड मीडियम वन इज ए रेयरर मीडियम। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer, okay, so according to the rectilinear propagation of light travels in a straight path, इस तरह का जाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट आ रहा है तो इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, तो बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है, ओके, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मीन्स दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को हम लोग डिनोट करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है मतलब स्पीड जो है रेयरर मीडियम में ज्यादा हो जाएगा, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। Now, laws of refraction. Okay, so first law is the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface at the incident point all lie in the same plane. मतलब एक ही पॉइंट में सभी होगा। दूसरा क्या होता है कि light and pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. It means that कि sin I by sin R is equal to constant, and this is known as the Snell's law. Next, refractive index. तो refractive index क्या हो गया, the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the material medium इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है कि n इज इक्वल टू सी बाई वी, ओके, तो c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v जो है वो आपका क्या हो गया, मीडियम का स्पीड है, तो v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके, हियर गिवन दैट। नाउ कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, okay, so there are two special cases. Number one is normal incidence and number two is equal refractive index. So normal incidence means when the light rays, okay, passing through normally this is actually incident and this is the refractive. So medium 1 and medium 2, here angle is 90 degree, incident ray and the media. Similarly, the refracted ray and media, the angle is 90 degree. That means क्या होगा, angle I is equal to 0 and angle R is equal to 0. That means angle of incidence and angle of refraction both are 0. It means there is no refraction. Okay, case 2, इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये मीडियम आपका मान लेते हैं 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया, ये दूसरा मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो गया, तो दोनों क्या हो गया कि n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n और n2 इज इक्वल टू n। इट मीन्स क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है ये जा रहा है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों क्या होगा स्ट्रेट लाइन पे ये मूव कर रहा है, देयर इज नो डेविएशन। इन दिस केस ऑल्सो है ना, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, ओके, सो स्पीड डज नॉट चेंज, क्लियर, एंड हियर आई इज इक्वल टू आर। Refraction through glass slab, okay, refraction through glass slab. So ray travels air to glass, it means air is a rarer medium, glass is a denser medium, this is air and this is glass। तो क्या होगा कि यहाँ पर bend towards the normal, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया कि एंगल I is greater than एंगल R, ओके। अब क्या होता है कि जब लाइट जब ग्लास स्लैब से, फिर सेकंड केस में क्या हो गया कि लाइट जब ग्लास स्लैब से जाता है तो क्या होगा, तो देखिए ये लाइट है इंसिडेंट,
फॉर ग्लास स्लैब के लिए ये हो गया इमर्जेंट रे, तो ये फिर क्या होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ओके, सो रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमर्जेंट रे लीव्स द स्लैब, इट मींस दिस क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट इन रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो इन रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये दोनों आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। क्लियर? तो ग्लास स्लैब में यही आपको जानना है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है तो ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, और ग्लास से जब आपका एयर में जा रहा है फिर तो क्या होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हो जाता है। ग्लास स्लैब कंक्लूजन, यहाँ पर देखिए ग्लास स्लैब कंक्लूजन क्या होता है कि जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये क्या हो गया, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, और फिर डेंसर से जब रेयरर में जाता है तो ये क्या होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इमर्जेंट एंगल जो है वो बड़ा हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, जैसे ये इंसिडेंट रे हो गया, ये सीधा जा रहा है। अब क्या होता है यहाँ इमर्जेंट रे, ये भी देखिए यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अगर ये दोनों का अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, lateral displacement the perpendicular distance between the original path and the emergent ray is known as the lateral displacement। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपका यहाँ पर फॉर्मूलाज हो गया। तो स्नेल्स लॉ हमने डिस्कस किया है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है कि sin i by sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, v मतलब आपका क्या हो गया, वेलोसिटी इन द गिवन मीडिया हो गया। ओके, अच्छा ये रूल्स क्या होगा कि रेयर से जब डेंसर में जाता है तो बेंडिंग हो जाता है नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो रेयरर मीडियम क्या होगा, इज इक्वल टू फास्टर लाइट, मतलब रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया कि ग्लास स्लैब में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ई हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, और यहाँ पर जो होता है कि इंसिडेंट रे प्रोड्यूस and the emergent ray which are parallel to each other, the perpendicular distance between these two is known as the lateral displacement। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसी का कंसेप्ट ले करके हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज how much time will light take to cross 2 millimeter thick glass pane if refractive index of glass is given here 3/2? So given that distance is equal to 2, distance is taking x, हम लोग यहाँ पर distance को x मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 2 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को हम लोग मीटर करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाता है, 1000 में मतलब 10 टू द पावर 3, उसको अगर न्यूमेरेटर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना है। और वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है कि n इज इक्वल टू आपका क्या होगा कि c/v। ओके, n इज इक्वल टू c/v, और यहाँ पर अगर हम लोग v निकालेंगे तो v इज इक्वल टू आपका क्या होगा ना, c/n हो गया। अब देखिए यहाँ पर नो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपका क्या हो गया कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू
10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ये 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 हो गया, ये आपका भी हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस को हमने x माना है और यहाँ पर वेलोसिटी हो गया, और x ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू आपका कितना हो गया ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर ये 2 कट गया, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो 10 टू द पावर -3 -8 इक्वल टू 10 टू द पावर -11। इट मीन्स दैट कि टाइम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11, and this is the final result. Okay, now the next question is, a ray of light strikes the substance of a transparent medium at an angle of 60 degree. Okay, in the angle of incidence is 60 degree and gets refracted into medium at an angle of refraction. Okay, angle of refraction is given 45 degree. So what is the refractive index of the medium? That means you have to calculate the refractive index of the medium. Okay, so here given that angle of incidence, that is I is equal to 60 degree, and angle of refraction, that is R is equal to 45 degree. But according to the Snell's law, okay, refractive index means mu is equal to here sin I by sin R. Okay, sin R. And here given that K sin I. So sin I is equal to here given 60 degree, and sin R here it is given 45 degree. And we know that sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। सो √3/2 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, √2 यहाँ पर 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3/2, 2 को अगर हम लोग मान लेते हैं 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2, और ऊपर में √2 है, तो अगर हम लोग ये दोनों एक √2 काट कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है √3/2। ओके, √2, and the value of √3 is 1.732 and value of √2 is 1.414. There are 3 places of decimals, so remove the decimal. It is 1732 डिवाइडेड बाय 1414। अगर 1732 को 1414 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो गया, 1.22। दैट मीन्स क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n इज इक्वल टू 1.22। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हियर n इज इक्वल टू 1.22। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सिंपली 1.22। That's all for today's class. In today's session, we have revised all the important concepts. I want you to all revise everything once again so that all the concepts become very clear